5 years ago, A A's age was 4 times the age of B. ये जो एज वाले सम्स होते हैं, एज, इन सम्स में हमेशा हमें सम स्टार्ट कैसे करना है? लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज, जो भी दो लोग होंगे, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी एक्स एंड वाई, दो लोग हैं, उनकी प्रेजेंट एज को आप एक्स और वाई लेते हो। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब पहला कंडीशन दिया है 5 years अगो के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो 5 years अगो, पहला कंडीशन। 5 years अगो दोनों की एज 5 5 years कम होगी। तो जैसे ही आपने 5 years अगो लिखा, आपकी दोनों की एज को आपको 5 years कम कर देना। ठीक है, इतना लिखना है। फिर आपको रिलेशनशिप देखना है कि क्या बोला है। 5 years अगो एज एज वॉज 4 times द एज ऑफ बी। जो ए की एज है, ये ए की एज है। ठीक है, इट इज 4 times द एज ऑफ बी। 4 times मतलब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ए की एज है, ए की एज को आपने एक्स लिया था, प्रेजेंट एज को, तो 5 साल पहले उसकी एज x-5 है। ठीक है, सो एज एज इज 4 times द एज ऑफ बी। तो ये आपका, देखो, जब आप किसी दो लोगों की एज को कंपेयर कर रहे हो और आप बोल रहे हो इसमें से दोनों में से बड़ी एज किसकी है, हाँ लो ना, सुनो यहाँ पे ध्यान दो। ए की जो एज है, ए की जो एज है, वो उन्होंने बोला है ए इज 4 times द एज ऑफ बी। तो हमेशा याद रखो, आप कुछ भी मल्टीप्लाई या ऐड करते हो तो वो छोटे वैल्यू पे मल्टीप्लाई या ऐड होता है। ओके, एक बार वापस समझाता हूँ, हमने लास्ट टाइम भी देखा था ये चीज को। फॉर एग्जाम्पल, ए की एज 30 है, ठीक है, और बी की एज 10 है, तो मैं क्या बोलूंगा? एज एज इज 3 times बीज एज। इसको ऐसे ही बोलेंगे हम, और इसको लिखेंगे कैसे? एज एज इज 3 times बीज एज। जब बी के एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की एज बनेगी। जो भी, जिसकी भी एज छोटी होती है, जिसकी भी वैल्यू छोटा होता है, उसी पे मल्टीप्लाई होता है, उसी के साथ मल्टीप्लाई होता है। इक्वल बना रहे हैं ना आप दोनों को, इक्वल बना रहे हो। इक्वल कब बनेगा? जब छोटे वैल्यू से 4 मल्टीप्लाई हो। समझ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, ये चीज को ध्यान रखो। नाउ x-y इज इक्वल्स टू 4y-20, तो आपको पता है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद बोला है 5 years hence। 5 years hence, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कंडीशन 5 years hence। 5 years hence मतलब 5 साल बाद। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है हमेशा। प्रेजेंट से ही 5 साल पीछे जाना है, प्रेजेंट से ही 5 साल आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 5 years hence देखेंगे तो दोनों की एज 5 5 years ज्यादा होगी 5 years hence में। करेक्ट, तो x+5 y+5 होगा। और रिलेशनशिप क्या दिया है? एज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ बी। जो ए की एज है, इट इज ट्वाइस द एज ऑफ बी। तो इससे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 2y+10, सो x-2y इज 5। ये आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद 10 लाइन्स लीव कर देना, वर्किंग घर पे करना है।
नहीं, उन्होंने जो आपको कंडीशन दी है ना, हाँ, हमेशा 5 years हेंस, 5 years अगो, 4 years हेंस, वो सब कुछ प्रेजेंट से ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम 5 years अगो बोल रहे पहले, फिर 5 years हेंस बोल रहे तो वापस प्रेजेंट में आ गए, ऐसा नहीं। काउंटिंग प्रेजेंट से ही होगी हमेशा स्टार्ट। हो गया कॉपी? दो इक्वेशन, उसके बाद आगे का पार्ट बहुत इजी होता है, तो उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। स्पेस लीव कर दो। नेक्स्ट हम 18th। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। ए इज 20 years ओल्डर देन बी, मतलब ए और बी दो लोग हैं, तो ए के एज को एक्स ले लिया, बी के एज को वाई ले लिया। ठीक है। ए इज 20 years ओल्डर देन बी, कैसे लिखेंगे इसको? ए और बी के टर्म्स में बता दो, कंफ्यूजन होता है तो। सर ए इक्वल सी बी प्लस 20। ए इक्वल्स बी प्लस, सही है। आपको पहली बात ये समझना है, ए इज 20 years ओल्डर देन बी, दोनों में से बड़ा कौन है? ए बड़ा है, तो ये 20 ऐड किस में होगा? बी में, क्योंकि वो छोटा है। समझ रहे हो? तो ए की एज कैसे मिलेगी? जब बी के एज में 20 ऐड करोगे तब ए की एज मिलेगी, क्योंकि ए बड़ा है ना। ठीक है, तो आपका पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? x इक्वल्स वाई प्लस 20, दैट मीन्स x माइनस वाई इज 20। ओके, और बाद में क्या बोला है वो भी सुन लो। 5 years अगो, तो आपको कंडीशन दिया है 5 years अगो। ए वॉज 5 years अगो, मतलब पहले तो दोनों की एज में मैं 5 माइनस कर देता हूँ, x माइनस वाई, वाई माइनस वाई। ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी, ये जो ए है इट इज 3 times एज ओल्ड एज बी। ठीक है, तो इससे मुझे मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन। कॉपी करो फटाफट। चलो नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 19। ट्राई करोगे खुद? एक बार ट्राई करो खुद से। 1 minute 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 1 minute
मदर एंड डॉटर, सबसे पहले तो क्या हो गया? एक मिनट देखता हूँ। कर लो, आप जैसे समझ रहे हैं वैसे एक बार कर लो। 4 years ago का इक्वेशन कैसे आएगा? X minus 2 equals to 4y. 4 into y - 4, ये बहुत सिंपल था। थोड़ा उसको सिंप्लीफाई भी कर लो। 6 years लेटर में 6 years later mother will be 2.5 times as old as the daughter। तो 2.5 मतलब ऐसे, तो उस 2.5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में ले मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए। तो क्या हो जाएगा? 5/2। नहीं नहीं नहीं, इस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 2 को x+6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इजी हो जाएगा सब। 2x + 12। अब ब्रैकेट ओपन करके आप इक्वेशन को कंप्लीट कर दो। क्या? 15? ठीक है, पर आपको इन दी एंड एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना, फ्रैक्शन तो रख नहीं सकते। सॉल्व करने के लिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से फ्रैक्शन नहीं रख सकते। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गए हैं, अभी आप सॉल्व कर सकते हो। ये और ये नहीं। ठीक है, 20 हो गया। वर्किंग आप होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 20 है तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। 19 इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो। बंद ही कर दो? आपका नहीं बोल। ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो।
थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बिकॉज इसमें 3 लोग हैं, मतलब उन्होंने बोला है चिल्ड्रन में हर जगह मल्टीप्लाई कर द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन है आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। मतलब दोनों केस में ना सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन लिया है। ठीक है। मतलब दोनों बच्चों की एज को अलग अलग नहीं लिया है, दोनों जगह पे सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब दोनों बच्चों की एज को साथ में कंसीडर किया है। ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, जब आप अज्यूम करोगे तो आप क्या करोगे, लेट द मैन्स एज, ठीक है, लेट द मैन्स एज बी एक्स एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब दोनों बच्चों की एज साथ में, उसके साथ में ही वाई ले लेंगे, वाई में दोनों बच्चों की एज आ गई। ठीक है, समझ गया। तो पहला इक्वेशन क्या है, द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 2y। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन सिंपली आ गया। ठीक है, आपको चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो ये सम, x इज 2y है ना, तो सीधा 2y पुट कर देना, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से नहीं भी करना तो भी चलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इजी हो जाएगा सम में वैसे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इन्होंने बोला है सेकेंड इक्वेशन के लिए आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years लिखते हैं हम ऐसे, तो हम क्या करते हैं आफ्टर 20 years में हम 20 ऐड करते हैं दोनों की एज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैन की एज में x प्लस 20 होगा, y प्लस 20 होगा, लेकिन आपको समझना है y किसकी एज है, दोनों बच्चों की मिलके एज y है, बरोबर। तो दोनों बच्चों की मिलके एज y है, 20 years के बाद दोनों बच्चों की एज 20 इंक्रीज होगी, तो y की वैल्यू 40 से इंक्रीज होगी। नहीं समझे, देखो समझो, एक चाइल्ड की एज a है और दूसरे की b है, इन दोनों को मिलके आपने y लिया है। ठीक है, 20 years के बाद a की एज भी 20 से बढ़ेगी और b की 20 से बढ़ेगी, तो सम ऑफ एजेस जो है उनकी वो 40 से बढ़नी चाहिए ना। हाँ सर। बाकी लोग, कुछ लोगों को नहीं समझ रहा है इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ रहे। दो एज जैसे, देखो फॉर एग्जांपल उसके दो दो बच्चे हैं, ठीक है, एक की एज है लेट्स से 10 और दूसरे की एज है 15। ओके, आपने सम ऑफ द एजेस, इन दोनों की एजेस के सम को 25 लिया। ओके, सम में अब 20 years के बाद क्या होगा, 20 years के बाद इस 10, जिसकी एज 10 है उसकी एज 30 हो जाएगी, जिसकी एज 15 है उसकी एज 35 हो जाएगी, करेक्ट। तो इनकी सम ऑफ द एज क्या हो गई अभी, 65 हो गई ना, सम ऑफ द एज इनकी 40 से बढ़ गई ना। समझ में आ रहा है अभी, सम ऑफ द एज उनकी 40 से बढ़ गई क्योंकि दो लोग की एज है ना उसके अंदर, तो 20 साल बाद दोनों की एज 20 बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए जो y की वैल्यू है वो 2 बार 20 ऐड होगा y की वैल्यू, करेक्ट। उन्होंने बोला है हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन, तो सीधा इक्वल आ गया यहाँ। ठीक है, तो x माइनस वाई, ये 20 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक 20। 20, एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, खत्म कर दो इस सम को। सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो तो भी काम हो जाएगा, पुट x इक्वल्स टू वाई, तो 2y माइनस वाई इज 20, तो y सीधा 10 मिल गया, 20 आ रहा है। y, 2 minus y equals to 20। हाँ, कॉपी रॉन्ग की, 20, and then x minus y is 20, so
x minus 20 is 20, तो x is 40. कैलकुलेशन बहुत इजी है सम का, लेकिन थोड़ा सा समझने में ध्यान देना. क्योंकि मुझे फर्स्ट इक्वेशन में मिला था ना, ये डायरेक्ट पुट कर दिया, सेकंड में पुट कर दिया इसको. सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दी. आपको चाहिए तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स भी कर सकते हो. ठीक है, डन. क्वेश्चन नंबर 21. See, pay attention. Question number 21. They are saying annual income of A and B are in the ratio 3:4. मतलब A का एनुअल इनकम और B का एनुअल इनकम का रेशियो है 3:4. तो जब भी आपके पास रेशियो होता है तो आप कॉमन मल्टीपल लेते हो. ठीक है, तो यहाँ पे समझो आपने कॉमन मल्टीपल ले लिया x. कॉमन मल्टीपल x, तो कॉमन मल्टीपल x लेने से होता क्या है, आप इस वैल्यू को फिर यूज कर सकते हो. मतलब एनुअल इनकम ऑफ ए को आप 3x ले सकते हो, एनुअल इनकम ऑफ बी को आप 4x ले सकते हो. कॉमन मल्टीपल लेने के बाद सी कैसे होता है, कॉन्सेप्ट को समझो. आप अगर सिर्फ रेशियो लिखते हो किसी चीज का, जैसे आपने लिखा कि ए की इनकम का, इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी, इनका रेशियो है 3:4, तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ ए की इनकम 3 है? नहीं, ए की इनकम 3 इंटू समथिंग है, जो कैंसिल हो गया है रेशियो. ओके, 3 इंटू समथिंग, उसी समथिंग वैल्यू को, उसी मिसिंग वैल्यू को आप एक्स ले लेते हो कॉमन मल्टीपल. तो फिर आप ए की इनकम को 3x कंसिडर करते हो, बी की इनकम को 4x कंसिडर करते हो. ये होता है रेशियो का रूल. ओके, जब भी आपको रेशियो में कोई भी चीज दिया है तो आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने कॉमन मल्टीपल एक्स ले लिया. आपको फिर एक और रेशियो दिया है कि देयर एनुअल एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5/7. मतलब एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ बी. अब क्योंकि ये अलग रेशियो है तो वेरिएबल भी अलग लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप वेरिएबल लोगे y. ठीक है, ये होने के बाद दे आर सेइंग इफ ईच सेव्स 5,000 रुपीज. मतलब ए की सेविंग भी 5,000 है, बी की सेविंग भी 5,000. सेविंग आपको कैसे मिलती है? आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो आपकी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस करो तो आपको सेविंग्स मिलती है. ठीक है, सो फॉर ए, ठीक है, ए की इनकम क्या है? आराम से देखो, ए की इनकम क्या है? ये ए की इनकम, एनुअल इनकम ऑफ ए 3x है. ठीक है, और ए का एक्सपेंडिचर क्या है? 5y. तो 3x माइनस 5y इज 5,000. ओके, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. और फॉर बी -7y इज अगेन 5. तो ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन.
इसको कैंसिल करेंगे, एक्स को ही करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट कॉपी करो, फटाफट सॉल्व करो। पीछे आंसर देखो, 10,000 और 5,000 है क्या? ठीक है, ठीक है। हो गया। अच्छा, आपको एक्स और वाई का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको? फाइंड द एनुअल फाइंड देयर एनुअल इनकम्स। तो ए की एनुअल इनकम क्या है? 30 का। एक्स और वाई आपका फाइनल आंसर नहीं है इस क्वेश्चन में। ए की एनुअल इनकम क्या है? ए की एनुअल इनकम है 3x। तो जो एक्स की वैल्यू आपको मिली है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। और एनुअल इनकम ऑफ बी क्या होगा? 4x। इसके बेसिस पे आपको आंसर आएगा। ये आएगा 30,000 और एक आएगा 40,000। ये आपके फाइनल आंसर। रुपीज भी आएगा। डन। ये हो गया। ये भी फोर बन जाएगा। ये देखिए आपका सीआई हो जाएगा तो सिर्फ ट्राइंगल्स बाकी रहेगा।
आइसोसेलिस अभी यूनिट में नहीं, टर्म्स में है, यूनिट में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सम। 21 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 22, अच्छा 22 थोड़ा सा कंफ्यूज करता है सम, इसलिए मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। पेज ले लो। मेरे को एक मिनट टेक्स्ट बुक देना ना, फोटो लेने दो। नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 22, रीड करो एक बार क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है, इसका सेकंड इक्वेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ द पासेस टू द फेलियर्स वाज 4/1। मतलब कितने लोग पास हुए कितने लोग फेल हुए ये हमें नहीं पता है। सबसे पहले तो मैंने उसे एक्स और वाई ले लिया, ठीक है। उन्होंने बोला है रेशियो क्या है, पासेस टू फेलियर का रेशियो क्या है, 4:1। तो मतलब एक्स अपॉन वाई इज 4/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स 4y। इसको बना देते इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ऐसे ही रख देता हूँ, इजी रहेगा ना, x को 4y सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूशन से करेंगे। ये तो आप लोग कर लेना, x-4y अगर वैसा करना है, सब्सटीट्यूशन से थोड़ा इजी हो जाएगा ना। अच्छा सेकंड इक्वेशन, मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड आर x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड आर y। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिया है, हमने अज्यूम किया है x+y, ठीक है। हम सुनो, बाद में कॉपी करना, पहले सुनो। हैड 30 लेस अपीयर्ड, मतलब 30 कम। इक्वेशन मत बताओ, इक्वेशन मत बताओ, सिर्फ मीनिंग। 30 लेस अपीयर में 30 लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया, समझ। हैड ये पॉसिबिलिटी है, 30 अगर कम आए होते, ठीक है, तो मतलब टोटल में से 30 कम हो जाते, ठीक है। तो न्यू टोटल स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ता x+y-30 लिखना पड़ता, x+y-30 लिखना पड़ता, ठीक है। उन्होंने बोला है हैड 30 लेस अपीयर्ड एंड 20 लेस पास्ट। 20 और कम, 20 पास में मतलब 30 लोग कम अपीयर किए, ठीक है। हाँ, तो और 20 लेस पास्ट, मतलब ना, अगर कम लोग अपीयर करेंगे तो कम लोग पास हो गए और कम लोग फेल हो गए, बरोबर। तो उन्होंने बोला है कि 20 कम लोग पास हुए, मतलब कितने लोग, मतलब जो न्यू पास का नंबर है, न्यू पासिस, वो कितना होगा, x-, x-20 होगा। देखो कॉन्सेप्ट समझो, आपके पास x लोग पहले पास हुए थे और y लोग पहले फेल हुए थे, करेक्ट। उन्होंने बोला है कि 30 लोग कम आए एग्जाम में, 30 लोग अगर कम आए एग्जाम में, ठीक है,
तो जो पास है उसमें से 20 लोग कम पास हुए और बचे कितने, 10 लोग। तो 10 लोग कम फेल हुए होंगे क्योंकि टोटल 30 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 30 स्टूडेंट्स अगर कम हो गए तो पास का नंबर भी कम होगा, फेल का नंबर भी कम होगा। करेक्ट। तो 20 उन्होंने बोला 20 कम पास हुए, तो बचे हुए 10 लोग कम फेल होंगे। करेक्ट। तो आपको न्यू पास और न्यू फेल का नंबर मिल गया। न्यू पास कितना है, x-20। ठीक है, और न्यू फेल कितना होगा, y minus 10. न्यू फेलियर्स कितना होगा, y-10। समझा? ये y-10 को ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको एक एक्स्ट्रा कर रहा हूं खाली, इस y-10 को आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो। एक सेकंड। ये टोटल है, टोटल में से पास वालों को माइनस कर दो तो बचेंगे फेल वाले। ये टोटल है, x+y-30 ये टोटल स्टूडेंट्स है। इसमें से जितने पास हुए उनको माइनस कर दो तो भी फेल वाले मिल जाएंगे। बड़ा तरीका है ये, आप लोग को वैसे ही समझ गया है कि क्या है, -x-20। ये करोगे तो भी y-10 ही मिलेगा। समझा मैंने क्या बताया? नहीं? समझा. इसको सॉल्व करोगे तो y-10 आ जाता है। ठीक है, बट आपको डायरेक्ट भी समझ गया था कि अगर 30 लोग कम आ रहे हैं, 20 कम पास हुए तो 10 कम फेल होंगे। तो सेकेंड इक्वेशन अभी आपका बनेगा, उन्होंने बोला है आगे दैट द रेशियो ऑफ द पास टू फेल। अब नया रेशियो क्या मिल रहा है पास अपॉन फेल का, तो न्यू पासेस टू न्यू फेलियर्स 5 अपॉन कितना, 1। 5 अपॉन, तो न्यू पासेस का नंबर कितना था, x-20। न्यू फेलियर का नंबर कितना है, y-10। इनका रेशियो है 5। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही रखो। x को 4y पुट कर दो, आपको मिला हुआ है ना x इज 4y। x इज 4y मुझे मिला हुआ है, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। Answer. 150 answer. A 150 answer. Questions. Why 30? x को 4y कर दो, यहाँ से विचार करेंगे।
X कितना y टेबल प्लस पर है क्या ढूंढना था क्वेश्चन में? पास और फेल का नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ढूंढना है। X plus y क्योंकि फोर कंटेंट लिखा है एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स और वाई फाइंड करना है। क्या पूछा है क्वेश्चन? पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, राइट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 प्लस 120। वन 150 आया। सबको खिला देंगे। ये सबसे बेस्ट है, पेपर ही नहीं देने का। नेक्स्ट सम। ट्वेंटी फोर 24, क्वेश्चन नंबर 24। एक्चुअली 24 बहुत इजी है। One 250 persons went to see a circus show. Each adult paid 75 rupees and each child paid 25 rupees. मतलब दो टाइप के लोग हैं, ठीक है, एडल्ट और चाइल्ड। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो फाइंड करना है उसी को हम एक्स और वाई ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो लेट क्या करेंगे,
number of adults be x and number of children be y। ठीक है, तो पहला इक्वेशन कैसे बनेगा? ये 1250 क्या है? Number of total. टोटल कितने लोग सर्कस देखने गए थे? तो, तो मतलब x प्लस वाई इज 1250 सीधा, क्योंकि टोटल इतने लोग देखने गए थे सर्कस। करेक्ट। X plus. हाँ, अब एक एडल्ट ने कितना पैसा पे किया? 75 रुपीज। और एक चाइल्ड ने कितना पे किया? 25 रुपीज। ठीक है, तो टोटल एडल्ट से कितना कलेक्शन मिला होगा? 75 bucks. 75 रुपीज एक एडल्ट देता है इनटू नंबर ऑफ एडल्ट, तो इससे पूरा एडल्ट का कलेक्शन मिला। प्लस एक चाइल्ड से आपको 25 रुपीज मिलता है, और टोटल कितने चाइल्ड है आपके पास? वाई। तो ये कलेक्शन हो गया चाइल्ड का। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एडल्ट, 10 एडल्ट से अगर, तो 10 × 75 750 रुपीज आता है आपके पास। समझो 20 चिल्ड्रन थे, तो 20 × 25, तो आपको 400 मिलता है जो भी है। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे मिला 100 रुपए? तो आपको टोटल वैल्यू दी है क्या उन्होंने, कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? 61,250 आपका टोटल कलेक्शन है। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। 25 से डिवाइड करोगे तो और बेटर है, दिया है उन्होंने। 25 से डिवाइड कर लो, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2450। 312. 31250, इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा? मैडम ये मिला दूसरा इक्वेशन। सॉल्विंग बहुत आसान है, कि वाई वेरिएबल सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्या मिला? 600। एक्स मिल जाएगा तो वाई इजीली मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई 1250 है। तो वाई आपको, देखो नीचे है क्या? पेन भी है ऊपर, दे दो भाई। आपका भी है? हाँ माइनस ही है वो, ये इस पे वो है। टोटल, टोटल लो 12। एक्स 600 है, वाई माइनस करके मिल जाएगा। 600. एक्स प्लस वाई 12, एक्स इज 600, 600 जाएगा माइनस। क्यों? जो ढूंढना था वो मिल गया, नंबर ऑफ एडल्ट्स और नंबर ऑफ चाइल्ड, बस। 25 खुद से ट्राई करो। सेम हमने 23 किया था, वैसे ही ये 25।
फर्स्ट कंडीशन, रोहित सेज टू अजय, रोहित सेज टू अजय गिव मी 100। मतलब ये रोहित के पास पैसा है और ये अजय के पास है। रोहित अजय को कह रहा है कि गिव मी 100, मतलब अजय के पास से 100 कम हो जाएगा और रोहित के पास 100 बढ़ जाएगा। आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो रोहित विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो ऐसा हो जाएगा इक्वेशन। अरे भाई, अरे सम करो। अजय ने रोहित को 100 रुपीज दिए, तो अजय के पास से 100 कम, रोहित के पास 100 बढ़ गए। तो उसने कहा कि रोहित विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज अजय। तो आप इक्वेशन फॉर्म करोगे, सो यू विल गेट -100, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में अब अजय की तरफ से स्टेटमेंट आया है, ठीक है। अजय रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10, इफ यू गिव मी 10, मतलब ये अजय है, ठीक है। यहाँ पे ये अजय का अमाउंट है, ये रोहित का अमाउंट है। तो यू गिव मी 10 मतलब रोहित के पास से 10 कम हो जाएगा, अजय के पास 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। इफ यू गिव मी 10, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो 6 into 5 plus अजय ऐसे बोल रहा है कि आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। 6 इधर मल्टीप्लाई हो, क्योंकि अजय ऐसे बोल रहा है आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। सर -100 कैसे आएगा? -300 आएगा क्योंकि +100 फिर जाके माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस फाइनल ग्रेड। सर 6x वाले पे क्यों करना है? क्योंकि अजय के पास ज्यादा पैसा है। -100 यहाँ जाएगा तो -100 होगा।
बोलो। ये अजय और ये रोहित। उसने क्या बोला? You give me name. मतलब उसके पास से 10 माइनस होगा, इसके पास 10 प्लस होगा। You give me 10. I will have 6 times as much as you. देखी बात है। 10 तो बोल रहा है। हो गया जम। दीदी पेपर पेपर नेक्स्ट कौन सा करना है अभी? 25 हो गया ना? तो मैं तो 20 30 बाकी 30 30 और 31 में 30 और 31 ना लास्ट। चलो नेक्स्ट। खाली 30 और 30 कितने बजे तक क्लास है?
7 total sweets they estimated 40 kg of sweets are needed. Total 40 kg चाहिए. 250 रुपीज वाले x स्वीट्स लिए हमने और 350 वाले हमने y kg लिए. ओके, तो x प्लस वाई 40 हो गया. समझो आपने 250 रुपीज के 10 किलो लिए. और कॉस्ट, सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो कॉस्ट पे बन रहा है. वो कह रहे हैं कि टोटल खर्चा कितना हुआ 11,800. वो खर्चा कैसे मिलेगा? आपने 250 रुपीज वाले कितने स्वीट्स लिए? एक्स लिया. और आपने 350 रुपीज वाले वाई स्वीट्स लिए. और टोटल खर्चा आपका हुआ 11,800. दैट मीन्स 250x प्लस 350y इज 11,800. अब इक्वेशन को है ना आप डिवाइड बाय 50 कर दो सिंप्लिसिटी के लिए. 11,800 डिवाइड बाय 50. 2 जा 100. 180. 3 जा 150. 36 जा 236 आ रहा है. सॉल्विंग पार्ट होमवर्क में लेना बिकॉज बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इक्वेशंस बना के थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन.
अब क्वेश्चन नंबर 30 वैसे मुझे लगता है कि कैंसिल भी हो सकता है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। दो इक्वेशन बना दो, थोड़ा स्पेस भी छोड़ दो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है बाद में सॉल्व करो। 30 कर दो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। सी, वो क्या कह रहे हैं, आपके पास एक 90% एसिड वाला सोल्यूशन है। 90% एसिड मतलब उसमें 90% एसिड है और 10% वाटर है। ठीक है। 90% एसिड है इसमें, ठीक है, और 10% वाटर है। ये एक आपके पास पहला सोल्यूशन है। ठीक है, थोड़ा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये 10% इसमें वाटर है। ठीक है। दूसरा सोल्यूशन है आपके पास जिसमें 97% एसिड है, जिसमें 97% एसिड है और 3% वाटर है। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन है जिसमें 97% एसिड है और जस्ट 3% वाटर है। इन दोनों को आपने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स करके आपको एक सोल्यूशन मिला जो 95% एसिड हो गया। समझ रहे हैं? एक एक सोल्यूशन में 90% एसिड था, दूसरे में 97% एसिड था। ठीक है, उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। उनको मिक्स किया तो फाइनल सोल्यूशन जो मिला आपको, वो ऐसा सोल्यूशन मिला जहां पे आपको 95% एसिड है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ईच सोल्यूशन आर मिक्स्ड। मतलब ये कितना लीटर था, ये कितना लीटर था, ये आपको ढूंढना है। तो हम पहले उसको एक्स ले लेंगे। ठीक है, लेट द let the 90% solution be x and 97 पर, या तो ऐसे नहीं, जैसे बुक में लिखा है वैसे ही लिख देते। let x liters of 90% solution and y liters of 97% solution be mixed। क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, 21 लीटर्स। ये 21 लीटर्स क्या है? To obtain 21 liters of 95% acid. टू obtain 21 लीटर्स ऑफ 95% सोल्यूशन, मतलब जो फाइनल सोल्यूशन है ना, वो 21 लीटर्स है उसकी क्वांटिटी। मतलब इन दोनों को ऐड करके ही 21 लीटर्स मिलेगा। आपने फर्स्ट वाला कितना लीटर्स लिया है, एक्स लीटर्स लिया है, और सेकंड वाला आपने वाई लीटर्स लिया है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई 21 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई आपको 21 मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला इक्वेशन। सेकेंड वाले इक्वेशन में आपको एसिड की क्वांटिटी को इक्वेट करना है। एसिड की क्वांटिटी को इक्वेट करने का मतलब क्या है, मुझे बताओ। पहला वाला सोल्यूशन एक्स लीटर्स है, तो उसमें कितना एसिड है? 90%. 90% मतलब 90% ऑफ एक्स। कितना एसिड है उसके अंदर? समझो एक्स, अगर समझो अगर एक्स की वैल्यू 15 लीटर्स होता, तो 15 लीटर में से कितना एसिड है? 90% ऑफ 15 लीटर्स इज एसिड। करेक्ट, 90% ऑफ 15 लीटर्स इज एसिड। इसी तरह से, इसी तरह से सेकेंड सोल्यूशन में कितना एसिड है? 97% of Y. 97% ऑफ वाई एसिड है। और थर्ड सोल्यूशन में जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें कितना एसिड है? 95. 95% of
95% ऑफ 21 ये एसिड है। तो इन दोनों सोल्यूशन का जो एसिड मिला है वही मिक्स होके ये वाला एसिड बना है। करेक्ट। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाता है। इसमें आपका जो 100 है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों के डिनोमिनेटर्स में है। ये कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स में होता है तो कैंसिल हो जाता है। या आप इसको ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 90x प्लस 97y इक्वल्स 95 इंटू 21। बोलो। नंबर्स बड़े हैं लेकिन फर्स्ट इक्वेशन इजी है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन जीरो फाइव आएगा। 1890 माइनस वाई आ गया 15 लीटर्स। वाई अगर 15 लीटर्स है तो एक्स, एक्स प्लस वाई 21 है तो एक्स 6 लीटर्स हो जाएगा।